हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम चालू कर रहे हैं आपका एक नया सब्जेक्ट जो कि आपको बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। एंड ये आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। इसका हम आज सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं एंड आगे हम इसको कैसे पढ़ेंगे सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका ये पेपर है ये 4 यूनिटों में जो है डिवाइड है, यूनिट 1 2 3 4 एंड अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस पर बात करते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स हम किसी वीडियो में एक टॉपिक, किसी वीडियो में 3 4 टॉपिक, ऐसे करके मतलब पूरा आपका सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं एंड फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको जो है जो भी लिखना होता है पास होने के लिए 33 नंबर मार्किंग करनी होती है, मतलब 33 नंबर आपको सही ऑप्शंस करने होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि सारे आपके हेडिंग्स तो जो है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आपके कराएंगे। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन जो है आपका ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। तो मतलब कुछ टॉपिक्स के बाद हम एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले आएंगे ताकि आपको जो है वो भी क्लियर होता रहे साथ साथ। तो ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब आइए देखते हैं सिलेबस, आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपका पहला जो यूनिट 1 है इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। ये बेसिकली होता क्या है, मार्केटिंग, नेचर इसके पढ़ने होंगे, स्कोप पढ़ने होंगे, इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इतनी सारी चीज़ों को जो है आपको यूनिट 1 में कवर करना होगा। इसके बाद क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, ये भी आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। एंड कॉन्सेप्ट इसके क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, बेसिकली मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में आप इंटरनल चीज़ों को पढ़ते हैं कंपनी के, एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में आप एक्सटर्नल चीज़ों को पढ़ते हैं जिन पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होता, कंपनी का मतलब हक नहीं होता है एंड कंपनी उसको जो है बदलाव चाह के भी बदल नहीं सकती है। इसे मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। बेसिकली सारा कुछ हम कवर करेंगे। यहाँ आपका जो है यूनिट 1 खत्म होता है। इसमें बस एक हेडिंग आपका और बचा हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। जो कंज्यूमर जो चीज़ों को आपको अडॉप्ट करता है उसका जो है बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए एंड मन मतलब वो क्या सोचता है बेसिकली। तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है लोगों तक और लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड कंज्यूमर सबसे पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बन पाएगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है। इसके बारे में ओवरव्यू देखेंगे, कंज्यूमर्स बाइंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो चीज़ों को कैसे खरीदते हैं। हर एक कंज्यूमर जो है जो कि चीज़ों को खरीदता है वो एक जैसा नहीं होगा, किसी के पास कम पैसे होंगे, किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे, या फिर कोई अलग चीज़ों को अफोर्ड करता है, कोई अलग चीज़ों को अफोर्ड करता है। तो मतलब उनकी जो है आपको बाइंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। फैक्ट जो आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स जो डिसीजन बाइंग करते हैं, मतलब खरीदने के लिए जो भी डिसीजन ले आते हैं, वो जो फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कंज्यूमर को, वो जो है आप पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 यहाँ तक आपका पूरा खत्म होता है। इतने सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 1 से पढ़ने थे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 मार्केट सिलेक्शन, मतलब कि मार्केट में जो है कैसे चीज़ों को बेचा जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन कौन से आप पढ़ने वाले आगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, मतलब कि मार्केट में कुछ ऐसे कॉमन चीज़ अपने प्रोडक्ट को जहां कॉमन चीज़ें बिकती हैं, तो मार्केट का जो सिलेक्शन हो वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड बेस्ट टारगेट मार्केट जो सिलेक्शन होता है ये क्या होता है। फिर उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस एंड बेसिस के बारे में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट जो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है एंड जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है इनमें अंतर क्या होता है ये आपको पढ़ना है। एंड अगला जो है प्रोडक्ट को कैसे बनाएं ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो पाए, या कंज्यूमर्स की क्या नीड है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं या नहीं। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट, हम उसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मिक्स ब्रांडिंग पढ़ेंगे एंड पैकेजिंग एंड जो आपका लेबलिंग होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर सेल जो सर्विसेज होते हैं इनको कैसे देना है, मतलब आप किसी चीज़ को बेच दिए तो उसकी गारंटी वारंटी कुछ रखते हैं ताकि जो है कंज्यूमर्स और अट्रैक्ट हो सके। अगर आप समझिए कोई एक किताब बेच रहे हैं, मान लीजिए किताब नहीं, एक फ़ैन बेच रहे हैं आप। अब फ़ैन का अगर गारंटी है वारंटी है
तो वो आप अगर लगा रहे हैं चीज़ों पर तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को लगेगा हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तभी ये जो है वारंटी गारंटी का जो है हमसे जो है ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कहीं कोई गारंटी नहीं है, ले जाओ जब खराब होगा जब चलेगा, आप बिल्कुल उसे नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरीके के जो जो स्ट्रेटजीज होते हैं जिसमें आप मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एंड आपका प्रोडक्ट लाइफ सर्कल किस तरीके से होगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, ताकि जो है ऐसे ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां आप जो है कंज्यूमर को एक नीड देते हैं, ज़रूरत देते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। आज से 2000 साल पहले, 2000 साल तक आप कोई भी मोबाइल को यूज़ नहीं करता था। हाँ, नीड भी नहीं थी क्योंकि था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को नीड बनाया गया कि मोबाइल के जो है एडिक्टेड बने। एंड उसके बाद आप मोबाइल चलाते थे तो उसमें जो है कुछ रुपए का रिचार्ज कराया जाता था, तो हाँ वो था। फिर आपको जो है 299 300 मंथली का जो है आपको एक झांसा दिया गया एंड आपको उसका नीड बनाया गया, नीडी बनाया गया। तो इस तरीके से भी मार्केटिंग की जाती है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको जो है धीरे धीरे आदत डलवा कर ज़रूरत पड़वाएं। तो ये जो आपके न्यू प्रोडक्ट होते हैं डेवलपमेंट, इनमें इन स्ट्रेटजीज को काम पे लगाते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों से मार्केटिंग होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग के बारे में 2 टॉपिक्स हमने, मतलब 2 यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। एंड 3rd यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइसिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्केटिंग में। प्राइसिंग क्या होता है, कि आप किस तरीके से चीज़ों को रखते हैं, कौन से प्राइस पर कौन सामान होना चाहिए, एंड जो आपके कंपटीटर्स हैं वो किस रेट पर उसको बेच रहे हैं, उस तरीके से आप जो है प्राइसिंग करते हैं। इसके सिग्निफिकेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइसिंग की फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं, दो दो करके बेच रहे हैं आप, एंड एक पे एक आप फ्री कर रहे हैं। अगर भले ही वो जो प्रोडक्ट है आपका एक सिंगल आप बेचते उसे कम रुपए में बेचेंगे, लेकिन अगर आप डबल बेच रहे हैं, एक फ्री कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा रुपया भी कर देंगे, फिर भी आपको वो सामान बिकेगा। तो ये तरीके के आपके स्ट्रेटेजीज होते हैं जो कि प्राइसिंग में आते हैं। एंड आपका मेजर प्राइसिंग मेथड क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, ये जो है आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 3rd में। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है यूनिट 3rd में, प्रमोशन किस तरीके से करें। प्रमोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। आप कौन कौन से स्ट्रेटेजी से जो है अपने सामान का, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, क्योंकि बिना प्रमोशन के कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं सकता है। मेजर ऑफ द केसेस, कुछ जो आपके हैं वो बिक सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका। एंड प्रमोशन में हम नेचर इसके पढ़ने वाले हैं, प्रमोशन की जो इम्पोर्टेंस क्या है, प्रमोशन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। फिर उसके बाद प्रमोशन टूल्स क्या होते हैं, मतलब किन किन चैनल्स के थ्रू आप, किन किन स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप अपने सामान का प्रमोशन कर पाएंगे। वो प्रमोशन के टूल होते हैं आपके, जिसमें एडवर्टाइजिंग क्या होता है, या फिर आपका पर्सनल सेलिंग किस तरीके से होता है, पब्लिक रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं चीज़ों को। एक जो है, अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर पब्लिक में एक जो है आप एक ठोस सा रिलेशन बना देते हैं, ठोस सा उस पर बिलीव बना देते हैं, तो फिर वो जो है एक ही प्रोडक्ट को बार बार जो है परचेज करने वाला है, क्योंकि उस कंज्यूमर का उस पर बिलीव है। तो इसको कैसे डेवलप करते हैं ये भी आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप सेल प्रमोशन पढ़ने वाले हैं, एंड पब्लिसिटी कॉन्सेप्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स डिसीजन, एंड जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन अप्रोच, ये सारे जो है आप टॉपिक्स यूनिट 3 में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है, अब उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए। अगर आप मार्केटिंग का डेफिनेशन देखते हैं तो हाँ, मार्केटिंग का डेफिनेशन ही एक लाइन में होता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी जो है कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं, देन इट कॉल्ड मार्केटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही एक आपका लास्ट स्टेप है, जिसके बाद जो कंज्यूमर्स के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचता है। तो ये जो होता है ये लास्ट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप किस तरीके से जो है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके चैनल्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। इसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। होल सेलिंग एंड रिटेलिंग क्या होता है। होल सेलिंग में बहुत सारे जो है, बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ बेचा जाता है किसी भी दुकानदार को, या फिर इस तरीके से। तो होल सेलिंग एंड रिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ छोटे छोटे माल को एक फुटकर के रूप में बेचा जाता है, ये आप पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके लॉजिक्स होते हैं,
हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी मीनिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड ये आपका हो गया यूनिट 4 में डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अगला आप पढ़ने वाले हैं रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं एंड वगैरह वगैरह आपका दिया हुआ है। ये सारे हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, ये आपका अलग से टॉपिक्स है, ये भी हम कवर करेंगे। तो हमने ओवरऑल आपको ये सिलेबस समझाने का, सिलेबस बताने का मोटिव एक ही था कि आप टॉपिक्स से फेमिलियर रहें एंड आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू मार्केट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग ऑफ एवोल्यूशन, मार्केटिंग, एंड जो बेसिकली आपके चैप्टर 1 में या फिर टॉपिक 1 में आपके इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में हमने सारा थ्योरी जान लिया। अब उस पर बेस्ड कितने न्यूमेरिकल्स जो हैं बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉरी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारा कुछ हम कवर करेंगे। एंड दोनों ने जो है साथ साथ चलने वाले हैं। एंड हेडिंग्स में, टाइटल्स में, थंबनेल में ऑलरेडी आपका जो है डिस्क्राइब रहेगा कि कौन सा वीडियो थ्योरी का है एंड कौन सा वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है। तो यही बताने का मोटिव था आज के सिलेबस में। तो हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम पूरा जो है टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। बाय बाय।